एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। एक बार को मैं मान लूं कि आपने एक बहुत अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान अपने लिए सेलेक्ट कर लिया, उसके बावजूद भी अगर इन 5 में से एक भी मिस्टेक आपने करी या फिर एक भी ट्रैप में आप फंसे तो बहुत चांसेस है कि आपको मेजर लॉस होने वाला है फाइनेंशियल टर्म्स में। फिफ्थ तो एक ऐसी मिस्टेक है जहां पे इवन अगर आपने एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया उसके बाद ही आपका क्लेम अपफ्रंट रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलेगा और आपकी फैमिली बाद में हेल्पलेस होने वाली है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक देखना मत भूलिएगा। बल्कि ये 5 के 5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस समय भी आप टर्म इंश्योरेंस बाय करेंगे आपके दिमाग में और आपके सामने आएंगे, इसके क्या आंसर है चलिए पता करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आता है जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस। अभी होता क्या है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। होगा ये कि आपके पास एक एजेंट आएगा, बोलेगा देखो जी आज तो आपकी एज है 30 साल की, 60 साल तक की एज तक का आप प्रीमियम पे करने की बात कर रहे हो और टर्म इंश्योरेंस लेने की बात कर रहे हो, और बाय चांस अगर इस 30 साल में आपको कुछ भी नहीं होता है तो जितना भी आपने अपना प्रीमियम दिया सब तो वेस्ट चले जाएगा, पूरा का पूरा पैसा आपका खत्म हो चुका होगा। इसी की जगह हमारी कंपनी ने एक बहुत ही स्पेशल प्लान निकाला है जिसे हम कहते हैं प्रीमियम बैक, जिसमें 60 साल की एज में जितना भी आपने प्रीमियम पे किया होगा 30 साल तक पूरा का पूरा हमारी कंपनी आपको वापस कर देगी। सुनने में कैसा लगा? आई एम वेरी श्योर काफी लोग ऐसी पिच से अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर यहां पे आपको करना क्या है, प्रॉपरली कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट का एनालिसिस करना है। एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करते हैं मेरी एज है 30 साल की और 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की मैं बात कर रहा हूं। सपोज करते हैं कि नॉर्मल प्लान आपको मिल रहा है 1100 रुपीज का, उसी के अगेंस्ट में जैसे ही आप जीरो कॉस्ट वाला फीचर ऐड कराते हैं आपका प्रीमियम बढ़ के हो जाता है 1400 का। मतलब आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं पर मंथ के, अगर आप जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने चाह रहे तो, मतलब अपने प्लान में ये फीचर ऐड करवाना चाह रहे तो। अब आपको क्या एक्चुअली ये यूजफुल है निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप 30 साल तक 300 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते रहते हैं कोई ऐसी जगह जहां पे आपको 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एक्सपेक्टेड, आपके ऑलरेडी कॉर्पस की वैल्यू हो जाती है 10 लाख के ऊपर की। उसी के अगेंस्ट में आपको प्रीमियम बैक मिलेगा एट एन एज ऑफ 60, कितना 5,04,000 का। तो अब आप सोचिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। इसी की जगह कुछ लोग बोल सकते हैं कि अनंत हमारे पास 12% रिटर्न लाने की कैपेबिलिटी नहीं है, हमें लगता है कि हम तो सिर्फ 10% का रिटर्न ही ले पाएंगे, तो क्या होगा? तो उस सिचुएशन में अगर आप 300 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते रहते हैं 30 सालों के लिए तो आपका कॉर्पस हो जाएगा 6,80,000 के ऊपर का। फिर भी आप बेटर ऑफ होंगे कि आप ये एडिशनल प्रीमियम ना पे करें। तो आपको प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा कि कितनी आपको एडिशनल कॉस्टिंग आ रही है। इसी के अगेंस्ट में कुछ ऐसे भी प्लान होते हैं जो बिना किसी एडिशनल कॉस्टिंग के आपको प्रीमियम बैक वाला फीचर दे देते हैं। अगर ऐसा आपको विदाउट कॉस्टिंग मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम क्यों नहीं लेंगे, हर कोई लेने की कोशिश करेगा। पर अगर हमें एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ रही है तो उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिएगा, वरना फाइनेंशियल टर्म्स में आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा लॉस हो सकता है। अगर आप खुद कंपेयर करना चाहते हैं डिफरेंट प्लान्स को तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दे दिया है, जहां पे आप जाके काफी सारे प्लान्स में कंपेयर भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहां पे क्या कॉस्टिंग आपको मिल रही है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। आज के दिन 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान को इतना पब्लिसाइज कर चुका है कि हर कोई बंदा रैंडमली जाके 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लेता है। पर क्या आपको एक्चुअली 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान सफिशिएंट है, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कितने टर्म प्लान की रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले उसके निकालते हैं, रादर टर्म प्लान को भी छोड़ते हैं, आपको कितने इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसे पता करते हैं। आपका इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए सबसे पहले आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज है उसे पूरा करे। बाय चांस अगर आप आज इस दुनिया में नहीं रहते तो आपकी फैमिली को आपकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी का बोझ नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो आपकी फैमिली की आज के दिन लाइफस्टाइल चल रही है, आपके होते हुए एक्सपेंडिचर हो रहा है पर मंथ का, वो आने वाले मिनिमम टू मिनिमम 10 साल के लिए केटर होना चाहिए। 10 साल तक उनकी लाइफस्टाइल में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सेम लाइफस्टाइल वो मेंटेन कर पाएंगे जिसमें आपको प्रॉपर्ली इन्फ्लेशन का भी टेक केयर करना है। इन 2 पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज के टर्म्स में हम बात करते हैं कि जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 10 गुना से लेके 20 गुना के बीच का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, सपोज करते हैं आपकी एनुअल इनकम है 10 लाख की। बाय द वे अगर 10 लाख की इनकम है तो आपके लिए काफी अच्छी है, एटलीस्ट हम ये मान सकते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 10 लाख रुपए की आपकी इनकम है, आपका मिनिमम कवर होना चाहिए 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच का। अभी के लिए हम बीच का नंबर पकड़ लेते हैं यानी कि 1.5 करोड़ का। आपके पास 1.5 करोड़ का कवर होना चाहिए। वैसे देखा जाए ना, अगर आप 1.5 करोड़ का कवर लेने जाएंगे किसी भी इंश्योरेंस में, सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही है जो आपको 1.5 करोड़ का कवर प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस है। बाय चांस अगर आप ट्रेडिशनल प्लान में चले गए और वहां पे 1.5 करोड़ का कवर लेने की कोशिश करी ना, जितनी आपकी एनुअल सैलरी है उससे ज्यादा तो आपका प्रीमियम आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं
कि टर्म इंश्योरेंस प्लान सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये आपको एक पर्टिकुलर टर्म का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इट इज एज सिंपल एज कार इंश्योरेंस कि अगर उस पर्टिकुलर पीरियड में कार को कुछ हो जाता है तो कार इंश्योरेंस वहां पे एक्टिव हो जाता है। उसी तरीके से जितने टर्म का आप अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हो, अगर उस समय पे आपको कुछ हुआ तो वो एक्टिव हो जाएगा और आपके जाने के बाद भी आपकी फैमिली को सफर नहीं करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी यहां पे ऐड कर दिया ऐसे लोगों के लिए जो एकदम नए हैं हमारे इस चैनल पे। पॉइंट समझते हैं। आपकी सैलरी का 15 गुना के आसपास का एक आइडियल फिगर होता है जो आपको प्लान करना चाहिए। सपोज करते हैं आपकी सैलरी है 20 लाख रुपए, तो आपके लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सफिशिएंट नहीं है। आपको लेना पड़ेगा 3 करोड़ के आसपास का टर्म इंश्योरेंस प्लान जो आपके लिए सफिशिएंट फिगर हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम अंडर इंश्योर्ड रह जाते हैं जिसकी वजह से हमारी फैमिली की जरूरतें पूरे नहीं हो पाती एक सफिशिएंट पीरियड के लिए। इसीलिए 1 करोड़ वाले फिगर के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। अपनी एनुअल इनकम के हिसाब से निकालिए कि आपको कितना इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है और इंश्योर कीजिए कि आपकी फैमिली के लिए आप प्रॉपर इंश्योरेंस टेक केयर कर रहे हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आता है, कितने टर्म का टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया जाए। बाय द वे, इस पॉइंट को अगर आपने गलत किया तो 4 करोड़ के ऊपर तक की आपको कॉस्ट आ सकती है अगर आज के दिन आप यंग हो तो। कैसे? डिटेल में कैलकुलेशन समझते हैं और पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली क्या होगा कि आपके पास एक पर्सन आएगा, बोलेगा क्यों आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो 60 साल के लिए या फिर 70 साल के लिए। हो सकता है कि आपको 70 साल तक कुछ हो ही नहीं, फिर क्या होगा, आपका सारा प्रीमियम गया और आपको कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसी के अगेंस्ट में भैया आप तो ले लो होल लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान या फिर 99 ईयर्स तक का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लो। कभी ना कभी तो हम जाएंगे सही। अगर हमने हमारी पूरी लाइफ का टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लिया, जब भी हम जाएंगे जो श्योरिटी है हमारी फैमिली को पैसा मिल जाएगा। देखो कितना अच्छा काम हुआ। पर क्या ये एक्चुअल फाइनेंशियल टर्म में सेंस बनाता है? चलिए पता करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं एक ऐसा पर्सन है जिसका नाम है रामू। रामू की आज के दिन एज है 30 इयर्स की और उसकी इनकम है 10 लाख रुपीस पर एनम की। उसने सोचा कि उसे 1.5 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है 70 साल तक की एज के लिए। हो सकता था कि आप 65 तक का भी ले ले, बट जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड 70 इयर्स तक की एज का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने का उसने प्लान किया है। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया है, उसने प्रॉपर्ली अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किया है 20,000 रुपीस पर मंथ का, और बाद में वो बढ़ाएगा भी सही, पर अभी हम जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस ही मानते हैं सिर्फ उसने 20,000 रुपए पर मंथ का ही इन्वेस्टमेंट किया है पूरी उम्र। होगा ये कि जब उसका रिटायरमेंट होगा, यानी कि एट एन एज ऑफ 70, अगर उसका पैसा 12% से ग्रो करता है, ये 20,000 रुपए पर मंथ ग्रो होते होते पहुंच जाएंगे 23 करोड़ पे। हो सकता है कि वो बोले नहीं भैया मैं तो डिफेंसिव इन्वेस्टर हूं। अगर इसका पैसा ग्रो करता है सिर्फ 8% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी, तब भी इनका कॉर्पस हो जाएगा 7 करोड़ का। इसी के अगेंस्ट में अगर वो नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान लेता है, बाय द वे ये एक्चुअल फिगर ही जो मैं आपके सामने बता रहा हूं, और काफी जगह फिगर्स आपके मैच भी हो जाएंगे, कुछ जगह डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर अभी आप एग्जाम्पल के ऐसे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो लेता है नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस प्लान 1.5 करोड़ का, रफली 2,000 रुपए पर मंथ की उसकी कॉस्टिंग आती है। उसके अगेंस्ट में अगर वो यही टर्म इंश्योरेंस प्लान लेता है टिल एन एज ऑफ 99, कॉस्टिंग आती है 3,800 रुपीस पर मंथ की। ऑलमोस्ट डबल हो गया है हमारा प्रीमियम। आपको लग रही है रफली 1,800 रुपीस पर मंथ की एक्स्ट्रा कॉस्टिंग। अगर ये 1,800 रुपीस पर मंथ इंश्योरेंस कंपनी को देने की जगह ये पर्सन इन्वेस्ट कर देता है एक ऐसी जगह पे जहां पे इसे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, तो एट एन एज ऑफ 70 एनी विच वेज सिर्फ ये 1800 रुपए बढ़ाते हुए, बचाते हुए, इन्वेस्ट करते हुए हो जाएंगे 2.1 करोड़। सोच के देखिए, बाय चांस अगर 70 के बाद कुछ होता भी है तो ऑलरेडी जस्ट बिकॉज हमने प्रीमियम कम पे किया है 2 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस ऑलरेडी हम रेडी कर चुके हैं, जिसके अगेंस्ट में अगर यही पैसा हम इंश्योरेंस कंपनी को देते तो मैक्सिमम हमारा सम इंश्योर्ड मिल रहा था 1.5 करोड़ का। अब इसको हम डिफरेंट सिचुएशन में पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या होता। सपोज करते हैं इस पर्सन की डेथ हो जाती है किसी भी कारण से 40 की एज में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा 1.5 करोड़ रुपए से दे देगा और ये सेटल्ड है। अब सपोज करते हैं इसकी 70 इयर्स तक की उम्र में डेथ नहीं होती, इसकी डेथ होती है एट एन एज ऑफ 80। बाय द वे, जितना आप टाइम बढ़ाओगे ये कैलकुलेशन उतनी ही आपकी फेवर में हो जाएगी कि क्यों आपको होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान नहीं लेना चाहिए अगर आपकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा आ रही है या फिर डबल के आसपास आ रही है तो। सपोज करते हैं इस पर्सन की डेथ होती है एट एन एज ऑफ 80। उस सिचुएशन में इसके पास क्या क्या है? अगर इस पर्सन ने 20,000 रुपीस पर मंथ बचाया और उसमें सिर्फ 8% का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, फिर भी 70 साल तक की उम्र तक के लिए ये कॉर्पस हो चुका था 7 करोड़ का। 10 साल और बढ़ेगा, 10 साल और बढ़ने के बाद ये कॉर्पस एट एन 8% पहुंच जाएगा 15 करोड़ पे। मतलब ये तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट का कॉर्पस हो गया है जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है, और धीरे धीरे 8% से ग्रो करते करते भी इसका कॉर्पस 15 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। सेकंड क्या होगा?
2.1 करोड़ जो उसने 1800 रुपए पर मंथ बचाते बचाते बचा लिए थे एट एन एज ऑफ 70, उसे ये 10 साल के इन्वेस्ट कर देगा। वापिस से हम मानते हैं कि सिर्फ 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसने इन्वेस्ट किया है, तब भी एट एन एज ऑफ 80 ये 2.1 करोड़ बढ़ के हो जाएगा 4.5 करोड़ का। प्लस जस्ट बिकॉज ये यहां पे आप कोई प्रीमियम नहीं दे रहा 70 से 80 के बीच में, बिकॉज हमारा टर्म इंश्योरेंस से 70 तक ही था, तो यहां पे इसके पर मंथ 3800 रुपीज और बचेंगे। वापिस से अगर ये 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है वही हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पे, तो 8 लाख के ऊपर का कॉर्पस ये भी हो जाता है। मतलब आप देख रहे हो 4.5 करोड़ तो हमें सीधा सीधा स्ट्रेट बच रहा है, और फिर आगे 10 साल का प्रीमियम बच रहा है वो अलग। और इसी की सिचुएशन के अगेंस्ट में अगर इसने ये एक्स्ट्रा प्रीमियम देके 9-10 ईयर्स तक की पॉलिसी ली होती तो फिर क्या होता? बहुत सिंपल सा, उसे 1.5 करोड़ रुपए मिल जाते, और जो ये 4.5 करोड़ रुपए मिल सकते थे प्लस जो प्रीमियम बचा हुआ मिल सकता था वो नहीं मिलता। आई होप इस कैलकुलेशन से आप समझ चुके हो कि किस तरीके से आपको भी प्रॉपर्ली कैलकुलेट करना है कि कितनी एज तक का आपको प्रॉपर्ली इंश्योरेंस लेने की रिक्वायरमेंट है। मोर देन दैट, अगर हम बिल्कुल बेसिक में बात करें और ये सारी की सारी कैलकुलेशन को छोड़ दे, हम टर्म इंश्योरेंस लेते क्यों हैं? बाय चांस अगर हम इस दुनिया में नहीं रहे और हमारी फैमिली हमारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियल डिपेंडेंस जो उनकी हमारे ऊपर है उसकी वजह से उनकी लाइफ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिटायर हो चुके हो एट एन एज ऑफ 60, 65, 70, उस समय आपकी फैमिली आपसे इमोशनली अटैच्ड है मान लिया, पर क्या वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है? इन मेजॉरिटी केसेस नो। आपके बच्चे ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, उन्होंने अपनी लाइफ ऑलरेडी सेटल कर दी है, वो अपनी लाइफ में पैसा कमाना स्टार्ट हो गए हैं और फाइनेंशियली वो आपके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए लॉजिक भी ये कहता है कि जब तक आपकी अर्निंग एज है उस समय तक का आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने की रिक्वायरमेंट है, उसके ज्यादा की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैंने कैलकुलेशन वाइज भी समझा दिया, लॉजिक वाइज भी समझा दिया, बाकी फाइनल डिसीजन हो जाता है आपका। इससे पहले कि हम आगे के पॉइंट्स पे जाएं, अगर आप 20 से ऊपर टर्म इंश्योरेंस प्लान को कंपेयर करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, इवन लो प्रीमियम पे काफी अच्छा सम इंश्योर्ड लेना चाहते हैं, तो आपको मिल सकता है पॉलिसी बाजार पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। 24 आवर्स का आपको क्लेम असिस्टेंस भी मिलता है और आपको कहीं भी जाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 59 क्रिटिकल इलनेस के राइडर भी आप ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहोगे तो एक रिप्रेजेंटेटिव भी आपके घर आके आपको हेल्प करेगा, चाहे वो हेल्प चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, सिलेक्शन के लिए, क्लेम फाइलिंग के लिए, सारी हेल्प वो करने वाला है। तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए स्टडी करना। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, पॉलिसी बाजार का लिंक मिल जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। राइडर्स हम कहां पे ऐड करें, टर्म इंश्योरेंस में करें या फिर हेल्थ इंश्योरेंस में करें? सबसे पहले आप ये समझिए कि राइडर होता क्या है। राइडर एक ऐसी चीज होती है, अगर आप उसे ऑप्ट करते हैं, जो जो कंडीशन उस राइडर में लिखी रहती है, अगर वो आपके साथ होता है तो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है और आपको एडिशनल सम इंश्योर्ड मिल जाता है आपकी फैमिली को। इस राइडर के लिए ऑब्वियसली आपको एडिशनल कॉस्ट भी देनी पड़ती है, पर राइडर लेना हमारे लिए काफी यूजफुल हो जाता है। अभी राइडर हमें लेना किसमें चाहिए? आपको हमेशा अपने राइडर्स को ऐड करना चाहिए टर्म इंश्योरेंस में। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपके पैसे बचेंगे। बताता हूं कैसे। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम जिस समय आपने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, पूरी लाइफ के लिए जब तक आप टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने वाले हैं वो फिक्स रहता है। मतलब अगर आपने बहुत यंग एज में, फॉर एग्जांपल 20 या 25 की एज में अपना प्रॉपर्ली टर्म इंश्योरेंस करवा लिया, जैसे ही आप अपना पैसा कमाना स्टार्ट हुए उस समय पे, तो यहां से लेके जब तक का आपका टर्म इंश्योरेंस है, चाहे वो 60 हो, 65 हो, 70 हो, प्रीमियम सेम रहेगा। प्रीमियम आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से इवन आपके राइडर्स की कॉस्ट फिक्स हो चुकी है और आपको कुछ भी एडिशनल शेड नहीं करना पड़ता। इसी के अगेंस्ट में अगर आप अपने राइडर्स को ऐड कराते हो हेल्थ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है बढ़ता रहता है, क्योंकि वहां पे एज के साथ आपका प्रीमियम बढ़ता है। इसीलिए अगर आपके राइडर्स भी आपने ऐड कराया हेल्थ इंश्योरेंस में, तो राइडर का भी प्रीमियम बढ़ता रहेगा और आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि हमेशा अपने राइडर्स को, बिकॉज हमें कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, टर्म इंश्योरेंस के साथ ऐड करना चाहिए। फाइनल पॉइंट हमारे सामने ये आता है, कौन कौन सी सिचुएशन में इवन आपने सब कुछ ध्यान रख दिया फिर भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सिचुएशन बताता हूं और 5 सिचुएशन तो ऐसी है आप एकदम सर पकड़ लोगे, ये क्या था, हमें तो पता ही नहीं था। पहली सिचुएशन, अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है और आपने अपनी कंपनी को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं किया या फिर छुपाया, तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी फैमिली कुछ भी नहीं कर पाएगी और आपकी फैमिली को काफी दिक्कत आएगी। जब भी आप एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले, हमेशा इंश्योर कीजिए कि प्रॉपर्ली अपना हेल्थ चेकअप करवा लीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट है करवा लीजिए, पूरा डिस्क्लोजर कीजिए, कुछ भी चीज मत छुपाइए। सेकंड, ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपकी फैमिली सफर करती है कि आपने अपनी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में प्रॉपर नॉमिनी मेंशन नहीं किया है। नॉमिनी मेंशन करना अपने हर एक इन्वेस्टमेंट में, हर एक इंश्योरेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा पॉइंट है पर मिस कर दिया
तो सारी आपकी मेहनत वेस्ट जा सकती है, ध्यान रखिएगा। थर्ड, हो सकता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पॉलिसी ऑलरेडी अवेलेबल हो। जब भी आप कोई सा भी नया इंश्योरेंस लेते तो हमेशा इंश्योर कीजिए, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस के केस में आप अपनी कंपनी को एग्जिस्टिंग क्या क्या पॉलिसीज है उसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दें। फोर्थ, हो सकता है कि आपका किसी समय का प्रीमियम नहीं पे कर पाए और प्रीमियम पे करने की जो डेडलाइन थी वो भी आपने छोड़ दी, लैप्स हो गया, तो आपकी पॉलिसी ही खत्म हो चुकी है। यह इंश्योर कीजिएगा कि यूजुअली अपने बैंक अकाउंट में प्रॉपर्ली ऑटो डेबिट लगा के रखिए ताकि आपके प्रीमियम्स टाइम टाइम पे होते रहे। और साथ ही अगर आपको लगता है कि पर मंथ आपके लिए मैनेज करना डिफिकल्ट है, एनुअल प्रीमियम पे कर दीजिए, कुछ आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। और साल में सिर्फ एक बार, यूजुअली मैं चाहता हूं कि वो ऐसा समय हो, चाहे तो वो दिवाली हो चाहे फिर हमारा ईयर एंड हो, जिस समय हम प्रॉपर्ली सारी चीजों को टेक केयर करते हैं, उस समय आपका एक बार प्रीमियम होता रहे पे और आपको बाद में कोई भी दिक्कत नहीं आए। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये होते हैं कुछ एक्सेप्शंस ऑफ टर्म इंश्योरेंस प्लान के क्लेम के। जैसे कि सपोज करते हैं आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो गया और आप इस दुनिया में नहीं रहे, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आप गए हो एडवेंचर स्पोर्ट्स करने और वहां पे आपको कुछ हो जाए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपको कुछ हो जाता है जस्ट बिकॉज आपको ये क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे थे, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। नेचुरल डिजास्टर हो जाता है और नेचुरल डिजास्टर की वजह से आपको कुछ हो जाता है तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मैं यहां पे आपको डरा नहीं रहा, पर आपको पता होना जरूरी है। एक और ऐसा पॉइंट बताता हूं जो साइकोलॉजिकल होता है। हम कई बार हमारी पॉलिसी में ये नहीं बताते कि हम ड्रिंक करते हैं या फिर हम स्मोक करते हैं। हमें लगता है कि हम तो कैजुअली ड्रिंक करते हैं, हम क्यों बताएं, हम तो कभी कभी ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, हम क्यों बताएं। अगर मेरे घर पे पता चल गया तो क्या होगा, मेरे घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए मैं पॉलिसी में भी नहीं बताऊंगा। ये गलती मत करिएगा। अगर आप कुछ भी चीज डिस्क्लोज करने से छुपाते हैं, बाद में आपकी फैमिली को दिक्कत आ सकती है। और यहां पे मैंने कुछ एक्सेप्शन वाले पॉइंट बताए जहां पे आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डरना है और इंश्योरेंस ही नहीं लेना, प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस प्लान ही नहीं लेना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ताकि आप प्रॉपर्ली अवेयर रहे। पर आप ही बताइए कि इन सब सिचुएशन के कारण आपको कुछ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत कम। और इसके अलावा नॉर्मल रीजन से आपको कुछ होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? बहुत ज्यादा। इसीलिए आपको प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है, पर प्रॉपर एजुकेशन के साथ, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। बहुत डिटेल वीडियो है ये, जहां पे आपको काफी कुछ सीखने को पक्का मिला होगा। साथ ही साथ पॉलिसी बाजार को एक्सप्लोर करना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट आप क्या चाहते हो कि मैं कौन से इंश्योरेंस के टॉपिक को कवर करूं या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग के टॉपिक को कवर करूं, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। सी यू वेरी सून।